वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं कि स्पीकर के माध्यम से आपकी सदस्यता को खत्म कर दी गई है, इससे आप किस रूप में ले रहे हैं, पहले ये बताइए। ये सदस्यता खत्म किया है, ये गलत तरीके से हुआ है, नहीं होना चाहिए वैसा। यहाँ आप देखेंगे नोटिस में और जो उसका जजमेंट है उसमें भी दल बदलू है, माने एक दल से दूसरे दल में, लेकिन ऐसा कहीं कोई नहीं बता पाएगा कि लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर दूसरे दल में जाकर के लड़ाई लड़ा है। मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ और इंडिपेंडेंट लड़ने का मेरा आधार भी बनता था। लड़ाई लड़े हैं, ठीक है, उस आधार पर आपने हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया, लेकिन इतना जल्दीबाजी में क्यों? उसके पहले बहुत सारे लोगों का, यहाँ प्रदीप यादव वगैरह का, और लोगों का दल बदलो, वो लोग दल बदलू है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए हैं, वो जनमीन है, लेकिन उस पर अभी तक फाइल पेंडिंग क्यों है? 2 साल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया उनका। सुरक्षित कितने दिन तक सुरक्षित? लोबिन हेम्ब्रम में क्या मता, कहाँ पेट में दर्द दबा के इतना जल्दी आपने कर दिया? और वो भी सदन एक दिन पहले, एक दिन ही, आधा दिन पहले आपने हमारा मेंबरशिप को खत्म किया। क्योंकि हमको, मेरा मेंबरशिप खत्म हुआ है, उसके लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, चलिए मेंबरशिप खत्म कर दिया। लेकिन मैंने जो इतना सुंदर इतना अच्छा गरीबों का जो क्वेश्चन मैंने विधानसभा में डाला है, वो उसका क्या होगा? इसीलिए हमने माननीय हाईकोर्ट में फाइल किया है और हमको पूरा भरोसा है माननीय हाईकोर्ट में कि हमको न्याय मिलेगा और सदन चलते चलते 2 या 3 दिन के लिए भी हमको कम से कम सदन में जाने का अनुमति मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन से बढ़कर आपने काम किया, आपको बताया गया था कि आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़िए। आपने ये भी कहा था कि मैं अगर पार्टी की ओर से नहीं मिलता है टिकट तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो क्या उस वक्त आपकी बात नहीं हुई थी कोई आला कमान से? तो माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी को बोला था और विधायक लोगों को भी बोला था कि भाई वहाँ का स्थिति ठीक नहीं है, और लोग भी हमको चाह रहे थे, इसलिए हम कूद गए। ठीक है, गलती हुआ तो मेंबरशिप हमारा खत्म कर दिए, तो चलिए विधानसभा के सत्र में तो हमको नहीं करना चाहिए था, क्यों इतना हड़बड़ी भी हो गया? जबकि आप और सब लोगों का तो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। और सेम मेरे तरह ही चमरा लिंडा जी भी लड़े, उस पर कुछ नहीं हुआ। ये कौन सा नीति है, कौन सा नियम है, क्या संविधान है आपका? तो क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ऐसा लग रहा था सरकार को कि आप एक बार फिर से अगर सदन में जाइएगा तो आप फिर से सरकार के तमाम जो कार्य जो सरकार नहीं की है वो आप उठाइएगा? मैं इस बात को उठाता, क्योंकि इस बार को पहले भी हम उठा चुके हैं, यहाँ के लोगों के हित में, सरकार के हित में भी था ये। हम बार इन लोगों को यही डर था कि आज लोबिन हेम्ब्रम अंदर आएगा, विधानसभा के अंदर ये सवाल दागेगा और सरकार के पास कोई जवाब उसका नहीं है। इस बीच आप शिबू सोरेन से मुलाकात किए हैं क्या? किए नहीं है, हम बैठ करेंगे। क्या बोलिएगा उनको? क्या बोलेंगे, आशीर्वाद लेंगे और क्या। उनका तो अभी आप स्थिति आप लोग जान ही रहे हैं, इसलिए फिर वो तो रहेगा ही। अगर दादा हाईकोर्ट की ओर से अगर आपको अनुमति मिल जाती है कि आप सत्र में जाइएगा तो कौन सा मुद्दा उठाइएगा? कौन सा आपने लिस्ट बनाया जो आप लगातार बोल रहे हैं? मुद्दा मेरा उठाया हुआ है, जनमीन मुद्दा सब है, यहाँ के गरीब लोगों के हित का मुद्दा है। ये मुद्दा का हमको ये है, मलाल है कि मेरा क्या होगा क्वेश्चन का, क्या सरकार जवाब दिया है। हम सरकार को पूछते, अब सरकार के पास जवाब नहीं है इसका, ये भी हमको जानकारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि संथाल परगना के 5 जो जिले हैं वहां पर लगातार आदिवासी और हिंदू घटते जा रहे हैं और जो अल्पसंख्यक है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपने भी भ्रमण किया था उस क्षेत्र का, क्या लगता है आपको, जमीनी हकीकत क्या कहता है? बिल्कुल जमीनी हकीकत है। यहाँ पर जो खतियानी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो तो हैं ही, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जितना बाहरिया लोग आए हैं, बांग्लादेशी आए हैं, रोहिंग्या लोग आए हैं, आज यहाँ पर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं और उसको मुखिया बनाते हैं, कोई जिला परिषद बनते हैं, कोई प्रमुख बनते हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ बहुत से। तो आज ऐसे लोग आकर के जमीन भी ले रहे हैं, बेटियों को भी ले रहे हैं, तो कितना आदिवासी इसको बर्दाश्त करेगा? और ये आश्चर्य की बात ये तो कि पार्टी में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, क्या इसको पता नहीं है क्या? जानने के बाद भी ये लोग चुप हैं, इसलिए चुप हैं कि मुस्लिम का वोट हमको नहीं मिलेगा। दादा पहले तो आप भी चुप थे, आप भी तो कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर नहीं बोले। हमको उतना डिटेल में जानकारी नहीं था ना। अब की बार जो हम पार्लियामेंट में खड़े हुए तब हमको पता चला कि सही में, और ये तो घटना भी घट रही है ना, रियली है। लेकिन सरकार की ओर से तो दावा किया जा रहा है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है, ये सिर्फ राजनीति में अपना चेहरा चमकाने के लिए किया जा रहा है। अरे इनको तो वोट रहने से मतलब है, आदिवासी जहन्नुम में जाए उसका मतलब नहीं है।
जानता है, सब लोग जान रहा है, नहीं जानने का नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री, आपको पता नहीं ये सारा चीज हो रहा है, और माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है, फिर भी आप चुपचाप हो। इसका मतलब है क्या? आप उसको वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं। अच्छा, एसपीटी और सीएनटी एक्ट होने के बावजूद भी जमीन लूटी जा रही है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग ठीक है, आदिवासी भाई बहन सब एक साथ है, किसी की जमीन लूटी नहीं जा रही है। के बोलता है? सरकार के लोग। शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। आपने कहा था चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बनेगी, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को हम सख्ती से लागू कर गए। आप जानते हैं इसका मतलब है कि सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट यहाँ के आदिवासियों का मूल कवच है। आप जानते हैं इस बात को, तभी नहीं इस बात को आपने कहा था, तभी नहीं इसको आपने एजेंडे में शामिल किया है। लेकिन जीत जाने के बाद भूल जाते हैं उसको। सरकार 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर ली है, किस रूप में देख रहे हैं? जो वादा सरकार की थी, क्या वो वादा पूरा की है अब तक सरकार? देखिए, यहाँ मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सदन के अंदर में बोला है कि वादा किया हो निभाना पड़ेगा। हम तो बोले हैं, और यही सब चीज के लिए हम बोले हैं। लगातार ये कहा जा रहा है क्योंकि 29 जुलाई को बैठक है थर्ड फ्रंट को लेकर, तो आप उस बैठक में शामिल होइएगा। क्या आपकी बात जयराम महतो से हो रही है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि आप जाइएगा? अभी किसी से बात नहीं हुई है, हमने मोबाइल में देखा है कि 29 तारीख को बैठक होने वाला है, देखते हैं। वो तो सोचे हैं क्या जयराम महतो के साथ जाने का? क्योंकि अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। कौन से पार्टी से चुनाव लड़िएगा? बोरियो से चुनाव लड़िएगा इस बार भी? वो तो अभी हम बताएंगे नहीं। तो चुनाव लड़िएगा कि नहीं? तो लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता हमको। मतलब चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे और लोग हमारे साथ हैं।